स्वर्गिभि कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासैते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक सूत्रम। श्रेयाः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि आश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहाराभय भय सदसाधानतावदानानाम खंडे स्फुटित जीर्ण चिंतालुदारीणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोदसादवादन मदोत्कर मधुकर समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र जो कि गोल मार्केट शिवाजी स्टेडियम के निकट कनाट प्लेस में स्थापित है, यहाँ पर विराजमान है। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज सत्संग श्री अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर यहाँ पर विराजमान है। दोनों संघों के सानिध्य में प्रातः 6 बजे से प्रतिदिन भगवंतों का अभिषेक एवं महाशांत धारा होती है, जिसको देख करके पूरे देश में भक्तगण अपना पूरा दिन मंगलमयी करते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव इधर आगे से हटो बहन जी, हाँ उधर माता जी को देखने दो, एक तरफ रहो। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फलार्की के डोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुर वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यत रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्कर ग्रप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप सुदुप फलार्की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरूपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णास सांग किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरहम वम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्भामीति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध पर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुषयों को ओम राम दीम रूम नोम रास्यौजा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्भामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकम तो विवरोतार्यामि मंगलारती ओरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की के डोल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्भामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गन्नाभ से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्की डोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्भामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। श्री राकेश जी झारी हाथ में ले लें और इधर से बहंदी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते पिक्षणास्य दोषकर्मचाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनादाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व परकत शत्रुपदो विनाशाय सब ठाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम नवम राशियौच नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्भिद संगत से गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिद संगत से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन संघपति श्रीमती अनाम का नुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिया दिल्ली सपरिवार कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद सपरिवार संघपति श्री जिंदाज जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकु जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदस्य श्री कोमल चंद जैन टिकैत नगर स्वास्थ्य लाभार्थ श्री सुनील जैन सराफ मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार प्रतिदिन के शानदार आगे पुण्यादक परिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या श्री बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका अशोक निशा श्री विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन मयूर जैन श्रीमती पलक जैन ठेकेदार मयंक जैन नासिक श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोली शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा
अरहम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड सपरिवारस्य श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्रीमती कमलेश दसनाक विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी येसा हीना माही पुण्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडुरी परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी ज्ञाना देवी एक राशि प्रणति 80% नाम का सौरभ सत्सा सरदार शेठी कलकत्ता श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान श्री गंधर्व जैन स्वास्थ्य लाभार्थ संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई सपरिवारस्य श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री आस्था आर्ची जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजी अरिहंत जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवारस्य श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्री स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन पांडवनगर दिल्ली श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेलदा श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचका हाजी खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गर्मा सार्थक अक्षय जैन कृष्णानगर दिल्ली श्री प्रेमचंद सुषमा जैन सुधीर कुमार महक जैन प्रणीत कुमार दिया निधि जैन अशोक बिहार दिल्ली श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति हर्षकीर्ति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले सीलांग लाडनू निवासी अग्रवाल जैन प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार कुमारी परिधि जैन सपरिवार मुंबई श्री प्रमोद जैन सुनीता जैन पुत्री शिल्पी के विवाहित मानसरोवर जयपुर राजस्थान श्री सतीश जैन सजना मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती शशि महेश गंगवाल श्री सियोग गंगवाल अजमेर सौ सुमन बाई श्रीपाल चंदी सौ ममता महावीर सौ रेखा योगेश महिमा सिद्धार्थ समृद्धि अभिका बढ़ जाते परिवार वापी औरंगाबाद श्री श्याम सुंदर शशि प्रभा राजेश संजय जैन नाम श्री राजेंद्र प्रसाद प्रेमलता धनौत कटक मुंबई श्री सुमेल वन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री सुरेश चंद शकुंतला जितेंद्र कुमार सपना संयम लोहारिया सौ साक्षी आलोक बच खंडवा श्री पदम कुमार सेठी श्री अभय शिल्पा शेखर निष्का निर्णय बिहार दिल्ली श्रीमती भगवती देवी जैन श्री रतन राजे राकेश जैन खार मुंबई श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन लोणजिया भिंड राजस्थान गुरुभक्त प्रवासी जयेश दोषी मुंबई श्री मुनि श्री कन्हैया यतीन्द्र सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान श्री सतीश कुमार अमित कुमार अतुल कुमार जैन रामगढ़ मंडी कोटा राजस्थान श्रीमती कौशल्या जैन पदम जैन दिनेश जैन चिराग जैन दीपान जैन कोटा राजस्थान श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन पत्रकार श्री इंदु पूनम जैन सौरभ जैन तहसील फतेहपुर राजस्थान उत्तर प्रदेश श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती मीरा देवी जैन श्री अमित विनीता जैन दर्शिल आसाम जैन आसाम होटल वाले जयपुर राजस्थान श्री आयुष्मती जी सावित्री देवी चंदा जी निर्मला जी प्रकाशवती जी सरोज गोरा लाजवंती रंजना प्रीति भौरी देवी करुणा शांता सुशीला प्रेमलता गोधा मंजू नब्या मोनिका जी जैन ऋषिराज जैन मोबाइल वाले जवाहर नगर जयपुर राजस्थान श्री आर के जैन शशि जैन आशी जैन महेक जैन मुनीरका दिल्ली सपरिवारस्य श्रीमती प्रमला जैन अजय जैन अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन बादशाहपुर गुड़गावा हरियाणा श्रीमान राजमल संघवी की 12वीं पुण्यतिथि पर श्रीमती शकुंतला राजमल संघवी अजित मधु संजय नीलम संघवी साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदिवली मुंबई श्री उदयभान जैन स्वास्थ्य लाभार्थ जयपुर राजस्थान श्री माणिकचंद बिरजी देवी सुनील राजेश नलनी जैन जयपुर राजस्थान श्रीमती अर्पणा आनंद जैन संयम ऋषभ जैन जैन पेंट्स वाले मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सपरिवार
सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गतिभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्व निदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाह, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीरवधमानामलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत तैयारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री दिगंबर जयंती क्षेत्रे 20 संवत 2547 में मासोत्तम मासे आशोध मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव सौकानाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु ति स्वाहा। हे षोडश शंकर पंचम चक्रवर्ती काम रूप शांति ने स्वभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपुत्मायाः मस्तका सोबरी शांताराम गण चतुर्विसंगस्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय, शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई दौल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जो ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ते स्वाहा। ओ सुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी में विराजमान नवग्रह के 9 तीर्थंकर भगवान प्राचीन मंदिर में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान मांगियो तुंगी पर्वत पर सभी गुफाओं में विराजमान समस्त भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले 5 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांतसागर धाम स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में चंपापुर भगवान बाजपुर जी की जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के भगवान बाजपुर जी भगवान के श्री चरणों में हसनापुर जन्मभूमि में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ रहनाथ जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान तीनों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नमो स्मरण नीरगंधे क्षतान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए
पावस्नान देव से वे आपकी करू सदा जी दिय निवास मोक्ष भूलिए निगरा। ओम रीम चिंतामणि पारुस्नान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य पामीति स्वाहा। जल फल वत्सदी मतार तन मन मोद धरो गुण गाँव बोधतार पूजत पापरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणदी सन्मत दायक ओम रीम श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्य पामीति स्वाहा। ओम रीम चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर ने अब वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्य पामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। हर्ष द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्य पामीति स्वाहा। वंदामी वंदामी वंदामी। एक दो सूचनाएं सभी भक्तों को सूचित करना है। एकम से शुक्ल पक्ष की एकम से और नवमी तक नवरात्रा आ रहा है और ये विजय यात्रा का पर्व है। और इसके साथ दशमी यानी विजयादशमी से पूर्णिमा तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चक्रवर्ती भगवान भरत के चरण सानिध्य में और दोनों संघों के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जिसके सौधर्मिंद्र श्री जिंदार जी, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, इस परिवार को सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो भी महान भाव केवल 11,000 रुपए की राशि दे करके और इसमें इंद्र नाणी बन करके ऑनलाइन अथवा प्रत्यक्ष यहाँ पर पधार करके और सम्मिलित होना चाहें, उनके नाम से प्रतिदिन उनके परिवार की सुख समृद्धि के लिए शांति धारा भी एकम से लेकर के पूर्णिमा तक लगातार की जाएगी और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में भी सम्मिलित हो सकेंगे और ये सब लाभ उनको प्राप्त होने वाला है। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भी उन्हें ये सब लाभ प्राप्त होगा। तो केवल 11,000 रुपये की राशि से सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 5100 रुपये अथवा 88वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर 8800 रुपये प्रदान करके आप एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य सरस्वती के समान ज्ञान की मूर्ति ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में वहां पर लगभग 2000 अध्ययनरत हैं। ऐसे छात्र छात्राएं चाहे एमबीए के हैं, कॉमर्स के हैं और एमबीबीएस के हैं, सभी छात्र बड़े उत्साहपूर्वक छात्र छात्राएं उसमें सम्मिलित हुए और रथ यात्रा निकाली गई। बाद में भगवान श्री जी का अभिषेक हुआ, शांति धारा हुई, माल हुई। तो इस प्रकार से कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ। उसकी एक झलकी आपको यहाँ देखना है। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र वधू श्रीमती ऋचा और श्री मनीष जैन, सभी लोग बड़े मनोयोग से, अक्षत जैन, सब लोग बड़े ही मनोयोग से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में प्रातः 8 बजे से लेकर के और लगभग 2 बजे तक ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उसके बाद सभी को वहां पर प्रीति भोज कुलाधिपति जी के बंगले के पास में ही सभी को प्रीति भोज यानी भंडारा भी दिया गया। सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर भोजन किया। अब देखिए उसकी झलकियां कल के टीएमयू के रथ यात्रा महोत्सव की।
जय बोलिए भरत चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। तीर्थंकर महावीर विद्यालय के भगवान महावीर स्वामी की जय। ये झलकियां आपने देखी, बहुत थोड़े से समय में आपको ये 3-4 मिनट के अंदर तीर्थंकर महावीर विद्यालय में बहुत बड़ा जुलूस निकला और बहुत ही आनंद के साथ सभी लोगों ने बहुत भक्ति से 3 घंटे तक पूरी रथ यात्रा का आनंद लिया। और उसके बाद सभा हुई जिसमें उसके पश्चात भगवान की शांति धारा अभिषेक छात्रों ने किया। बहुत ही सुंदर सजावट मंच की, पंडाल की और पूरे टीएमयू परिसर की बहुत ही सुंदर सजावट थी। तो हम सभी लोग बहुत ही अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंदनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। भव्यात्मा सुदम में आउ संतो ही खलु समनैन भयोदा महादि महावीरेणम 24 आय तिथेरे सुआदि। श्री गौतम स्वामी की वाणी हे आयुष्मंतो मैंने सुना है भगवान महावीर के मुँह से, आगदी गदी चौणो बादम बंधम मुखम आदि तवय तवसीय और 24 आय तिथेरे सुआदि। तप और तपसी मेरे मंगल के लिए हुए आदि और तीर्थंकर 24 होते हैं आदि सब गौतम गणधर वाणी में आए हैं। आज जो भी उनकी वाणी उपलब्ध है उसमें देखा जाए तो सार रूप में सारा चारों अनुयोग सन्निहित है, सार रूप में सब उसमें भरा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सब उसमें संक्षिप्त में सूत्र रूप में निबद्ध हैं। उनकी संक्षिप्त गौतम गणधर वाणी में उन्हीं के आधार से तप और तपस्वी आदि। अभी 16 कारण पर्व में एक जो कथा आती है 16 कारण व्रत की, मैं संक्षेप में आपको ले चलूँ। राजगृही में राजा हेमप्रभ राज्य करते थे, बहुत ही पौराणिक इतिहास। और वहाँ उनके पुरोहित थे महाशर्मा विप्र पुरोहित द्विज। उनके कन्या थी, उसका नाम था काल भैरवी, उसका नाम रखा था काल भैरवी। और वो कुरूपा थी, कुलक्षणी भी, कोई भी उससे प्रेम नहीं करते, सभी उसका दुत्कार और वो दुखी भी रहती थी। एक दिन एक मति सागर नाम से महामुनि आए और महाशर्मा पुरोहित ने प्रश्न किया कि हे महामुने ये बताओ, वो दिव्यज्ञानी थे, बोले हे बताओ हे महामुने क्या हमारी कन्या एक कुरूपा है और कुलक्षणी है, क्या कारण है, कौन से पाप के निमित्त से ये ऐसी जो है मेरे घर में जन्म लेकर भी, उत्तम कुल में जन्म लेकर भी आज ये आदर नहीं पाती, सम्मान नहीं पाती है। तो महामुनि अपने दिव्य अवधि ज्ञान से जानकर कहते हैं कि हे पुरोहित सुनो, ये पूर्व जन्म में उज्जैन के राजा की अतिशय सुंदरी राजपुत्री थी और राजपुत्री राजकुमारी अपने रूप के गर्व में उन्मत्त होकर के एक बार ज्ञान सूर्य नाम से एक मुनि थे और मुनि के ऊपर उसने थूक दिया और हंसने लग गई। पुरोहित ने मना करके उसे समझाया और फटकाया भी कि तूने बहुत बड़ी गलती करी है। ये महामुनि ये तीनों लोकों में वंद्य और पूज्य हैं, अरहंत मुद्रा के धारी हैं, वंदनीय हैं, और तूने इनके ऊपर थूक कर
बहुत ही पाप कर्म का संचय कर लिया है, पाप कर्म का बंध कर लिया है, और उसे फटकारा पुनश्च मुनि के शरीर को धो करके, और उन्होंने जो है उस कन्या को तर्जित किया, मुनि की भक्ति करी, मुनि के शरीर को धोया और स्वच्छ करके। तो वो लड़की जो है लज्जित होकर के बाद में मुनि के पास पहुंच करके क्षमा याचना करती है, बार बार प्रायश्चित देती है, क्षमा करती, क्षमा याचना करती है, भगवान मैंने गलती से ऐसा अपराध किया है और मुझे अब दुर्गति में जाने से बचा लो, मुझे रोक लो, मैं दुर्गति में न जाऊं, मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित दे दो और जो भी आज्ञा दो मैं व्रत करूंगी। बार बार गुरु से अनुनय विनय करते हुए जो निवेदन कर रही थी, तो गुरु ने करुणा करके, भले ही साधु जो है कोई उपसर्ग करो, कोई मारो, कोई गाली दो और कोई आरती करो, अर्घावतारण अस्प्रहारण में सदा समता धरण। साधु तो साधु होते हैं, साधु का मतलब ये साधु क्षमा की मूर्ति महामुनि, और उन्होंने उस कन्या को धर्म का उपदेश देकर के सम्यक ग्रहण कराया और अनुव्रति बनाया और उसे जो है व्रत दिया, 16 कारण व्रत करने को कहा कि तू 16 कारण व्रत कर, इसके फल से तो महान उत्तम फल को प्राप्त करेगी और दुर्गति में जाने से बच जाएगी। उसने उस व्रत का अनुष्ठान किया, 16 कारण व्रत का पालन किया और विधिवत उसका पालन करके और जीवन के अंत में उसने व्रतों को ग्रहण करके समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा और स्वर्ग में देवपद को प्राप्त किया। स्त्री पर्याय से छूटकर, सम्यक के निमित्त से, अनुव्रत के निमित्त से स्त्री पर्याय से छूटकर स्वर्ग में देवपद को प्राप्त किया और वहां से चल करके विदेह क्षेत्र में गंधर्व नगर में राजा के यहाँ जन्म लेकर के और तीर्थंकर बन करके असंख्य जीवों को धर्म का उपदेश दिया है, यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। ये प्रश्न कल मेरे पास आया सहज कि उस कन्या ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब और कैसे किया, क्योंकि स्त्री पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, देव पर्याय में बंध नहीं हो सकता, तो उसने तीर्थंकर बनने का पुण्य कहाँ से संचित किया, कैसे किया। पुण्य संचित करना सहज है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेना ये कैसे है, क्योंकि सिद्धांतिक नियम है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कर्म भूमि मनुष्य और तीरंचायु अथवा मनुष्य बांध चुके हैं तो उनकी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी, कदाचित नरकायु बंधने के बाद बंध भी सकती है और नियम से देवायु बांधते हैं प्राय। तो केवली अथवा शुद्ध केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान तक, आठवें कुछ भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है। तो इस कन्या ने स्त्री पर्याय में अथवा देव पर्याय में कैसे बंध किया तीर्थंकर प्रकृति का, सहज प्रश्न आ गया। मैंने चिंतन किया और समाधान पाया कि विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर हुए हैं। तो यहाँ ध्यान रखें, मैंने अनेकों बार ये चर्चा की है कि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर पंच कल्याणक के ही स्वामी होते हैं, पांचों कल्याणक से सहित होते हैं। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर नियम से पांचों कल्याणक वाले ही होते हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक अथवा 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं और 5 कल्याणक वाले तो होते ही हैं। 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले कैसे होंगे, सो आप ध्यान रखें। आगम के अनुसार कोई मुनि, विदेह क्षेत्र में कोई मुनि है, कर्मभूमि मुनि है, और उन्होंने मुनि अवस्था में 16 कारण भावनाओं को भाकर केवली शुद्ध केवली के पाद मूल्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, तो उनके 2 कल्याणक होंगे। केवल ज्ञान कल्याणक देव मनाएंगे, उनका समोषण का भव्य रचना बनेगी, असंख्यातों भव्य प्राणी उनके धर्मोपदेश से संसार समुद्र से पार होंगे और निर्वाण कल्याणक भी उनका मनाया जाएगा।
तो 2 कल्याणक उनके होते हैं जो महामुनि होकर के विदेह क्षेत्र में और तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, उनके 2 कल्याणक। और जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए आवृत्ति अथवा देशोवृत्ति बन करके और तीर्थंकर के पाद मूल में अथवा सुतकेवरी के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, वो 3 कल्याणक के स्वामी हो जाते हैं। उनका दीक्षा कल्याणक देवगण मनाते हैं, जैसे उनके वैराग्य भाव होता है वैसे ही लौकांतिक देवों का आगमन और पालकी का आना, सौधर विंद्रादिकों का आगमन और उनके पालकी में विराजमान करके ले जाना अधिक, ये सब उनका दीक्षा कल्याणक महोत्सव। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पंचकल्याणकों में ऐसा दीक्षा कल्याणक महोत्सव, पुनश्च केवल ज्ञान होने पर दिव्य समोसरण की भव्य रचना और निर्वाण कल्याणक महोत्सव, ये 3 कल्याणक होते हैं। तो विदेह क्षेत्र के जन्मे हुए किन्हीं भी मनुष्यों के 2 कल्याणक अथवा 3 कल्याणक भी होते हैं, ये बात ध्यान में रखें आप। ये सैद्धांतिक, क्योंकि ये नियम है, सैद्धांतिक ग्रंथ जो है वो हीरे के कांटे के समान है, बहुत ही उससे सूक्ष्म विषय प्रतिपादित रहता है और कभी भी अकाट्य रहता है। वर्तमान युग में तो वर्णन ऐसे भी आ जाते हैं जो एक दूसरे से बाधित होने लगते हैं, लेकिन उनको करुणानुयोग से घटित करने में, समझने में बाधा नहीं पहुंचती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि ये कथा वर्तमान योग की है और निश्चित ही विदेह क्षेत्र में वो 2 कल्याणक अथवा 3 कल्याणक के तीर्थंकर हुए होंगे। 16 कारण भावनाओं का व्रत करके भाग करके पहले देवपद प्राप्त किया, फिर वहाँ से च्युत होकर के विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर के कोई भी जो है। इसीलिए एक बार किसी ने कहा, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के सामने चर्चा हो रही थी, सन 1956 की बात मैं आपको बताऊं कि मैं तो रोज ये भावना भाता हूँ कि हे भगवान, यहाँ से मैं सीधे जन्म लूँ विदेह क्षेत्र में और जाकर के वहाँ से जल्दी ये उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लूँ। आचार्य श्री मुस्कुराए और बोले, हे भव्यात्मन, तुम अपने सम्यक को छोड़ने की बात ना सोचो। वो बोले, क्यों भगवान, क्या बात है, सम्यक क्यों छूटेगा? मैं विदेह क्षेत्र में जाने का चिंतन करता हूँ तो सम्यक क्यों छूटेगा? बोले, छूट जाएगा। बोले, सम्यक दृष्टि के ये नियम है कि अगर पहले कोई आयु बंध गई है मनुष्य आयु, तो भोग भूमिज मनुष्य होगा। सम्यक के बाद, सम्यक के पहले अगर मनुष्य आयु बंध गई तो भोग भूमिज मनुष्य होगा, तिरंज आयु बंध गई तो भोग भूमिज तिरंज होगा, नरक आयु बंध गई तो पहले नरक में जाएगा और देव आयु ही बंधेगी उसके। तो इसलिए तुम जो है मिथ्या दृष्टि बन करके विदेह से जाने की बात क्यों सोचते हो? सम्यक दृष्टि नियम से मर करके देव पर्याय को ही प्राप्त करते हैं। सम्यक्तम च, जहाँ देव आयु का प्रकरण आया है 6 अध्याय में तत्काल सूत्र के, वहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि देशव्रती, अनुव्रती, महाव्रती आदि और अकाम निद्रा आदि करने वाले देवायु का बंध करते हैं और कदाचित सम्यक और सम्यक्तम च, सम्यक को प्राप्त करने वाले देवायु का ही बंध करते हैं। कदाचित पहले तिरंज आयु बंध गई, पुनश्च नरक आयु बंध गई, पुनश्च सम्यक प्राप्त किया राजा श्रेणिक के समान, तो पहले नरक जाएंगे और शाही सम्यक प्राप्त कर दिया था। और अगर तिरंज आयु या मनुष्य आयु बंध गई तो भोग भूमि में जाएंगे। भोग भूमि मनुष्य अथवा तिरंज होंगे, कर्म भूमि में नहीं जाएंगे। यह सैद्धांतिक नियम है, ये सिद्धांत ग्रंथों का नियम है। कर्मकांड के स्वाध्याय से, सरखंडागम आदि के स्वाध्याय से इन बातों को समझा जा सकता है। कर्मकांड की प्रकृतियों के समझने से, कर्मकांड के स्वाध्याय से, जीवकांड, कर्मकांड आदि के स्वाध्याय से इन विषयों को अच्छी तरह समझा जाता है। तो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज ने कहा कि तुम विदेह क्षेत्र में जाने की क्यों सोचते हो? तुम ये सोचो कि मेरा सम्यक तो ना छूटे, और सम्यक तो छूट जाएगा तो पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए। सम्यक तो ना छूटे, सम्यक तो पूरक मरण हो, समाधि पूरक मरण हो, पंडित मरण हो, वीर मरण हो, और दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूरक मरण हो। इन भावनाओं को भाते रहो, इन भावनाओं को भाते रहो। और समय सार में एक पंक्ति आई है,
बहुत सुंदर आई है कि जो सम्यक दृष्टि है, समय सार की भावना भाते हैं, आत्मा का सफर भेद विज्ञान का चिंतन करते रहते हैं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। जैसा कि आचार्य श्री शांतार महाराज ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा कि प्रतिदिन 5 मिनट क्यों न हो, आप ये चिंतन जरूर करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन जरूर करो। भव्यात्माओं, ये चिंतन, सम्यक की भावना, सम्यक दृष्टि, ये नियम है अधिकतम 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव को लेकर के सम्यक दृष्टि, अनुवृत्ति आदि निश्चित ही संसार का अंत करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो समय सार में पंक्ति आई है कि सम्यक दृष्टि यहाँ से मरकर देव पर्याय को प्राप्त करेंगे तो संस्कारवश, जब संस्कार अपने अच्छे दृढ़ बने हुए हैं, इन संस्कार के निमित्त से निश्चित ही वो विधेय क्षेत्र में जाकर के और शिवमंदिर भगवान के संवत्सरण में भगवान का दर्शन करके और भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन करके और बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे, संतोष को प्राप्त करेंगे। तो भव्यात्माओं, सम्यक तो नहीं छूटे, यही भावना भाव, और सम्यक दर्शन ही संसार का अंत करने वाला है। सम्यक दर्शन ही सब कुछ है, महान है, रत्न है, महामूल्य रत्न है, महाअमूल्य रत्न है। मैंने कई जगह अपनी पूजा की पंक्तियों में भाव संजोए हैं कि सम्यक रत्न से ही माला माल हो गया, सम्यक रत्न से ही मैं निहाल हो गया। भव्यात्माओं, सम्यक रूपी रत्न से हम और आप माला माल हो गए हैं, निहाल हो गए हैं। ये सम्यक रत्न आज भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव का शासन, भगवान महावीर का शासन, अहिंसा परमो धर्म और चक्रवर्ती भरत की छत्र छाया आज हमारे भारत को प्राप्त है। यह हमारा और आपका पुण्य और सौभाग्य है। भगवान ऋषभदेव, मांगी तुंगी में विराजमान भगवान ऋषभदेव, 108 फुट के भगवान ऋषभदेव, और राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फुट के चक्रवर्ती भरत की प्रतिमा, ये सब हमारे जीवन में इनका दर्शन, इनका वंदन, प्रत्यक्ष और परोक्ष में भी इनका वंदन और इनकी भक्ति हमारे जीवन में अमोघ शक्ति बने और हम और आप इस भक्ति के प्रभाव से एकाभि समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्त श्रियम कृतना। एक अकेली भगवान की भक्ति दुर्गति में जाने से रोक लेगी, पुण्य के घड़े को पुण्य भर देगी और अंत में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कराएगी। ये भक्ति हमारे और आपकी दृढ़ रहे। श्री गौतम स्वामी के शब्दों में इस तरह में भव्य भव्य से आते भक्ति, भगवान की भक्ति मेरी स्थिर बनी रहे, भव में बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः पुनः यही मंगल प्रेरणा कि सम्यक में दृढ़ रहो, सम्यक की भावना भाते रहो, अणुवृत्ति बनो, महावृत्ति बनने की भावना भाव, महावृत्ति बनो और अपने जीवन में मनुष्य पर्याय में निश्चित ही संयम को धारण करते हुए आचार्य श्री शांतार महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए भावानो संयम धारण करा भ्यून का इस प्रकार से उनके शब्दों को चिंतन करते हुए हम और आप संयमी बने और सम्यक को न छोड़ें और भगवंतों की भक्ति करते हुए अपने संसार का अंत करने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, इस दुनिया में सबसे ईमानदार और सबसे वफादार है कौन? तो हमारे कर्म सिद्धांत। चाइना और यूएसए की कंपनियां फेल हो सकती हैं और फेल होती हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत कभी जैन धर्म के अनुसार से कभी भी किसी जीव को नहीं छोड़ता है। कर्म क्या है? कर्म
आगम में कहा गया है द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। कर्म के 3 भेद भी अपेक्षाकृत किए गए। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी दर्शन, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म राग, देश और मोह के निमित्त से जीव के जो परिणाम होते हैं, और शरीर आदि, औदारिक आदि शरीर आदि जो है वह 9 कर्म है। कर्म की 2 प्रकार से और व्याख्या की गई है, भेद किए गए हैं, एक घातिया कर्म और एक अघातिया कर्म। कर्म का बंध आत्मा से कैसे होता है? राजवार्तिक आदि ग्रंथ में अकलंक देव भगवान ने, अन्य ग्रंथों में जहां बंध आश्रव का कथन किया गया है, जैसे गीला, जैसे गुड़ होता है और वह आर्द्र हो जाए और हवा चल जाए तो क्या हो जाता है, गुड़ में आके धूल चिपक जाती है। ऐसे जब कसाई की आंधी और तूफान और हवा चलती है, और जब योग के निमित्त से, मन वचन काया के परिस्पंदन से जो हमारी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, जैसे हवा चली धूल उड़ती है, जैसे कसाई किया तो कर्म के परमाणु इस 3 लोकों में व्याप्त है। वह बिल्कुल जैसे आतंकवादी हैं तो चूक सकते हैं, और सेना के बॉर्डर के सैनिक तो उनका निशाना चूकता है, अर्जुन का भी निशाना चूक सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत एक ऐसा है बिल्कुल अब वो पुद्गल के परमाणु के जो निषेक हैं वह अनंत हैं और इस 3 लोकों में पूरे व्याप्त हैं। जैसे परिणाम हमने किए वैसे वो हमारी आत्मा पर आक्रमण कर देते हैं। और बंध कैसे होता है? जैसे गुड़ होता है, गुड़ जैसे हवा चली और आर्द्र हुआ, हवा भी चलना चाहिए और आर्द्र भी होना चाहिए। तो ऐसे जैसे कसायों की हवा चलती है और जैसे योग के निमित्त से हमारी आत्मा आर्द्र हुई और कर्म आके उसमें चिपक जाते हैं। दूसरा उदाहरण आगम में है, जैसे लोह पिंड। लोह देखो, आत्मा पृथक है, कर्म पृथक है, परंतु जैसे लोहा में अग्नि का प्रवेश हो जाता है और उसके निमित्त से अग्नि पिटती है। अग्नि को आप पीट सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन लोहा में जाने के कारण अग्नि भी पिट जाती है। ऐसे कर्म जब हमारी आत्मा में घुस जाते हैं तो उस समय हम सारे कहते हैं ना, संसार में व्यक्ति दुख और सुख का अनुभव करता है। कर्म जो है वह इनमें 5 वर्ण हैं। कर्म पुद्गल परमाणुओं में 5 वर्ण हैं, 5 रस हैं, 2 गंध हैं और 8 स्पर्श हैं। कर्म पुद्गल परमाणु जो होते हैं सिद्धों के अनंतमय भाग। सिद्ध कितने हैं? उनके अनंतमय भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे ऐसे पुद्गल परमाणु हैं जो हमारी आत्मा में आक्रमण कर देते हैं। महान आत्माओं, कर्म क्या है? कर्म का फल यदि हम नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं कर्म क्या है, खाओ पियो और ऐसे जियो। अरे कर्म का ही उदय तो है कि कोई व्यक्ति काला होता है, कोई गोरा होता है। एक बाप के 2 बेटे ऐसे भी हमने देखे हैं। एक के पास करोड़ों और अरबों की जायदाद है और एक रोडपति है। यश कीर्ति पुण्य, एक ही माँ के उत्पन्न हुए, एक ही गुरु के शिष्यों में अनेक ये जो, इसलिए संसार की विचित्रता को देख करके कर्म सिद्धांत को हम जान सकते हैं। इसलिए
कर्म जोगा पैडी पदेशा ठिडी अणुभाग कसाय दो होदी। अब जो कर्मों का बंध होता है वह भी इसमें, ये सब ऑटोमेटिक है। अपने यहां नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा जी कर्म का जोगा लेखा जोगा रखते हैं, हमारे कर्म ही, हमारे कर्मों से ये सब ऑटोमेटिक है। जैसे 8 कर्मों में से 7 कर्मों का आश्रय और बंध हमको सदैव होता रहता है। एक कर्म बहुत विचित्र है, एक कर्म बहुत विचित्र है। 8 देखो, अन्य कर्मों का तो उदयावली में पहले भी लाया जा सकता है, उदीर्णा उनकी पहले की जाती है, लेकिन कर्म का भी ये ऐसा है, आबाधा काल कहते हैं। जैसे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया,